हाँ तो बच्चों, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? ईमान। हाँ तो बच्चों को ले आओ अंदर। बुला लो बुला लो। आ जाओ आ जाओ, ले आओ ले आओ। बेटा नाम क्या है आपका? आर्यन। आर्यन। और आपकी मम्मी का? स्वाति। और पापा का? आर्यन बेटा, ध्यान से रहना, ठीक है? ये आवाज कहीं पहले भी सुनी है। बैठ जाओ आप। स्वाति? नहीं, वो क्या करेगी? शांत हो जाओ। टाइम तो हो गया, छुट्टी होने वाली होगी। भागो। चलो चलो, आराम से चलो चलो। आ गया मेरा बेटा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो घर चलते हैं। स्वाति, ये बच्चा? और भाई मन लगा था आज? हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल में मन लगा? दीपक भाई, कैसे? कुछ उदास से नजर आ रहे हो। बस शर्मा जी, ठीक है सब। और बताओ। दीपक भाई, मैं तुम्हें कई साल से जानता हूँ और इन सालों में मैं ये अच्छे से जान गया कि तुम कब खुश रहते हो और कब परेशान। तो मुझसे ज़्यादा मत छुपाओ और मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। बस शर्मा जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो परेशान कर रही हैं।
कुछ गलतियां हैं मेरे जीवन की जो मैंने जाने अनजाने में कर दी। अब उन गलतियों को याद कर कर पछता रहा हूँ। काश मैं वैसा ना करता तो आज मैं परेशान नहीं होता। देखिए दीपक जी, गलतियां करना इंसान का स्वभाव होता है। हो जाती हैं कुछ गलतियां, लेकिन कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए इंसान को इतना परेशान होना पड़े। शर्मा जी, शायद कोई कोई गलती बहुत बड़ी हो जाती है कि इंसान अगर उसकी माफ़ी भी मांगे ना तो उसे कोई माफ़ ना कर सके। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे? है कुछ बात शर्मा जी, बस भूल नहीं पा रहा उसे। कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा। देखिए, हम एक अच्छे दोस्त हैं और अगर अपने मन की बात मुझे बताओगे तो शायद आपके मन का बोझ कुछ कम हो जाए। हंसने का नाम ही जिंदगी है शर्मा जी। दीपक जी, हंसिए ना, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? हालात हैं शर्मा जी, क्या करें। जो होना था हो गया। अब याद ही कर सकता हूँ उन पलों को, कितना अच्छा था सब। आखिर हुआ क्या था? क्या बताऊँ शर्मा जी। दीपक जी, आप रो रहे हो? अरे नहीं नहीं शर्मा जी, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही पानी आ रहा आँखों में, कुछ नहीं। अरे छोड़ो शर्मा जी, थोड़ा काम सा ऐसा कर लेते हैं, फिर घूमने चलते हैं शाम को। आओ। चलो दीपक जी, अब आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। एक ना एक दिन पता तो लग ही जाएगा कि आखिर बात क्या है। कुछ बात नहीं है शर्मा जी, छोड़ो। आओ जल्दी काम कर लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी। सर यार कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, गांव की हवा ही ऐसी होती है। चॉकलेट खाओगे आप? बस मैं चॉकलेट लेकर आया था आपके लिए। ये देखो। ये लो। थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छे हो। नमस्ते बेटे। नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते। 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 नमस्ते बेटे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये आर्यन कहाँ पर रह गया? आर्यन, ये आर्यन क्यों नहीं निकला बाहर? आर्यन, आर्यन। अच्छा सर, मैं भी निकलता हूँ। हाँ हाँ निकली। सर, मैं माफी चाहती हूँ, पर सारे बच्चे बाहर निकल गए पर मेरा बेटा नहीं आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा बेटा आर्यन कहाँ पर है? अरे देव जी, इनका बेटा आर्यन कहाँ है? सर, इनके बेटे को तो दीपक सर अपने साथ लेकर गए हैं। सर मम्मी।
यहाँ? तुम यहाँ पर कैसे आए? छत कूद गए। पर क्यों आए? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया, मेरे पापा तुम्हें जान से मार देंगे। तेरे लिए मरना भी मंजूर है। यार दीपक, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? यार याद आ रही थी तेरी। तो तुम मुझे फोन कर लेते, मैं फोन उठा के बात कर लेती ना तुमसे। पर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? फोन पे मजा नहीं आता बात करने में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मेरे पापा देख लेंगे तुम्हें, जाओ। यार अभी तो आया हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं सुबह मिलना आऊंगी तुमसे, पक्का। जाओ यार जाओ, समझा करो। पक्का? हाँ पक्का पक्का? पक्का, प्रॉमिस, मैं आऊंगी पक्का। तुम जाओ अब यहाँ से। चल ठीक है, सो जा। बाय बाय। हो जा। ध्यान से है ना? पक्का आऊंगी, पक्का। हाँ बाय बाय। थैंक गॉड। कितना पागल है ये, इसे किसी ने देख लिया ना, पता नहीं क्या होगा। बस ये चला जाए। दीपक, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि खूबसूरत पल हमसे कहीं छिन ना जाएं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, हमसे ये पल कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें पता है, जब भी तुम मेरे पास होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे पास है। स्वाति, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सच? बिल्कुल सच। जीने की भी कसम तुम्हारे साथ, और अगर मरना पड़ा ना, तो वो भी तुम्हारे साथ। दीपक, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्वाति, कसम खाओ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। पक्का, प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। कसम जीने की भी साथ और कसम मरने की भी साथ। पक्का? पक्का। दीपक, हम जो मॉल में शॉपिंग करने गए थे ना, वहाँ पे एक रेड कलर की ड्रेस थी, वो ना बहुत ही सुंदर थी। और पता है वहाँ पे ना एक दूसरी वाली ड्रेस थी, वो वाइट वाली। ये चक्कर क्यों आ रहे मुझे? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? चक्कर भी आ रहे हैं यार।
उल्टी उल्टी जैसा फील हो रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझसे क्या गलती हो गई? ये सब मुझे दीपक को बताना होगा। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ठंडा पानी पूरा पूरा वाला ना 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 ना। दीपक प्लीज प्लीज दीपक कॉल उठाओ। दीपक प्लीज। शिट। एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, जैसे देखेंगे कॉल कर लेंगे। दीपक मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज कॉल मी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा? ये क्या कर दिया दीपक तूने? समाज के सामने मेरे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या कर दिया यार मैंने? नहीं,
Your call has been forwarded to an automatic voice. दीपक, तुमने तो साथ निभाने की कसमें कही थी, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे हाल में क्या करूं? अगर घर में किसी को पता लग गया तो मुझे जान से मार देंगे। ये फोन तक नहीं उठा। प्लीज यार, प्लीज एक बार उठा लो, बस एक बार बात कर लो मुझसे। स्वाति, स्वाति, ये तूने क्या किया? तूने हमारे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। आज से तू हमारे लिए मर गई और हम तेरे लिए मर गए। पापा, मैंने कहा चली जा, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। पूरे समाज में तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। माँ, पापा, बस, मैंने कहा निकल जा भी। माँ, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। देखा बेवजह लाड़ प्यार करने का नतीजा। आज निकल गई ना बेटी हमारे हाथ से। काश उसे पहले डांटा धमकाया मारा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। घिन आती है मुझे अपने आप पर कि ऐसी बेटी पैदा की है मैंने। ये सिला मिला है मुझे। लाड़ प्यार से पाला पोसा, हर ख्वाहिश पूरी की। कभी मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दिए और आज उसी बेटी ने मेरी आंखों में आंसू ले दिए।
कहाँ जाऊं मैं? पूरी रात हो गई, घर भी नहीं जा सकती। पापा घर में घुसने ही नहीं देंगे, जान से मार देंगे मुझे वो। किसी रिश्तेदार के घर भी तो नहीं जा सकती मैं। हाँ, मेरी दोस्त सिया, उसके पास तो जा सकती हूँ मैं। उसका नंबर 976, हाँ आ गया याद। पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं बात कैसे करूं? कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। भैया। हाँ जी बताइए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ जी बताओ क्या हुआ? मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे अपनी दोस्त के पास कॉल करना है। हाँ लीजिए, रोइए मत आप। थैंक यू भैया। हेलो स्वाति, रो क्यों रही है? सिया, मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया। निकाल दिया? पर क्यों? तू है कहाँ? मैं ये सूचक सप्ताह है ना, ये मैं इस सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, एक पेड़ के नीचे। सुन, तू डरना मत, मैं आ रही हूँ। तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना। ठीक है सिया, पर तू जल्दी आना। मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुक। ठीक है। लो भैया, थैंक यू भैया। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, पर मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। सिया। क्या हुआ? क्यों रो रही है? घर वालों ने तो निकाला है, मैं तो हूँ। चल घर चल, चल रो मत। देख स्वाति, एक बात बोलो, बुरा मत मानियो। अभी भी वक्त है, तो ये बच्चा गिरा दे। देख, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, बस तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी खराब ना हो। सोच, जो लड़का तेरे को इस हालत में छोड़ दिया, क्या वो वापस आएगा? घर वाले तो वैसे ही निकाल चुके हैं, और ये समाज क्या कहेगा? तू अकेली कैसे संभाल पाएगी ये सब? अभी भी वक्त है। सोच, तेरी अभी पूरी जिंदगी बाकी है, तू नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है दोबारा। सिया, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है, मैं मानती हूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया, पर ये बच्चा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी गलती नहीं सिया, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मैं सब कुछ करूंगी इसके लिए। मुझे मम्मी पापा ने छोड़ा, जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझे उसने छोड़ दिया, और ये बच्चा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सिया, मैं मानती हूँ तू मेरी दोस्त है,
तो मेरे भले के लिए सब बोल रही है, पर मैं तेरी बात नहीं मान सकती सिया। मैं जन्म दूंगी इसे, मैं पालूंगी इसे, पर छोड़ूंगी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर तूने ये फैसला कर लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। अब कुछ खा ले। ले, चुप रो मत। सिया, हाँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? वो काम देखने के लिए। तुझे पता है ना ये सब आसान नहीं होगा। आसान तो कुछ भी नहीं था, जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुक, ले, काम आएंगे तेरे। नहीं सिया, मैं संभाल लूंगी। ले, और कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर दियो। आराम से जाइयो। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। मैडम जी, मैम, मुझे ना काम चाहिए। क्या मेरे लायक कुछ काम मिल जाएगा यहाँ पे? क्या काम कर सकती हो तुम? मैम, मुझे ना मेकअप करना आता है। ब्राइडल मेकअप करा है आपने? ब्राइडल? नहीं मैम, ब्राइडल मेकअप तो नहीं किया, पर मैं सीख लूँगी। सीखने वालों की तो यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है। रुको, और कुछ काम कर सकती हो? साफ सफाई का छोटा मोटा काम कर सकते हो आप? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम कल से आ जाना। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ले, चाय पी। कुछ खाया भी नहीं होगा सुबह से ढंग से। एक बात बताऊं, शायद तेरे काम आ जाए। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, एक गांव में रहते हैं। उनका सिलाई का काम है और उन्होंने बताया भी था कि उनको काम करने वाले की ज़रूरत है। अब वो तेरे रहने का भी इंतजाम कर देंगे। पर सिया, मुझे तो सिलाई का ज़्यादा काम नहीं आता। उन्हें एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उन्हें मेहनत करने वाला चाहिए, और धीरे धीरे तो सीख भी जाएगी। ब्यूटी पार्लर में सफाई करने से तो अच्छा है कि तू वहाँ जाके सिलाई कर ले। उन्होंने बताया था कि उन्हें काम करने वालों की ज़रूरत है और रहने का इंतजाम भी वो कर देंगे। देख यार, शहर में आसान नहीं होगा तेरे लिए, पर वहाँ गांव में तो आराम से रह लेगी।
सिया, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, तो कर ले बात। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। अब भी वही सोच रही है। सिया, मुझे कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया। घर, माँ बाप, सब कुछ। अगर दुनिया में सब साथ छोड़ देना, पर एक इंसान कभी साथ नहीं छोड़ता, और वो होता है दोस्त। और तेरा काम हो गया, कल तुझे जाना है। तुझे पता है सिया, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं, पर यार तूने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब मुझे सबसे ज़रूरत थी ना, उस टाइम पे तू अकेली थी जो मेरे लिए खड़ी रही। थैंक यू, थैंक यू। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक से चलाओ, ऐसे नहीं। अंकल, मैं माफी चाहती हूँ, पर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे पहली बार में किसा आता है बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। पहले तो आप ये कपड़ा ऐसे रखो और फिर इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलाओ, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं कोशिश करती हूँ। करो। चलाओ। हाथ में लगवा ली, धीरे करती ना। चलो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप तो वैसे ही बहुत मेहनती हो, बहुत जल्दी सीख जाओगी। आंटी मुझ पे नहीं हो पाएगा, मैं सब कुछ खराब कर देती हूँ। अरे बेटा कुछ भी खराब नहीं होगा, आप सीख जाओगी बहुत जल्दी। करके तो देखो, कोशिश तो करो एक बार। ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ कोशिश करके। करो। चलाओ 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 चलाओ, हाँ ऐसे ही चलाओ। शाबाश। अरे वाह, ये हुई ना बात। अरे जिस टाइम मैं पहली बार सिलने बैठा था ना, तो मैंने तो सारा ही कपड़ा फाड़ दिया था। अरे वाह, ठीक है आंटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे, हाँ धीरे 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 धीरे, ऐसे ही। ये ठीक है, ठीक है आंटी, मैं सिल लूंगी। सीख गई ना, कितनी जल्दी सीख गई। भाई वाह, तुम्हें तो आगे सिलाई करनी। हाँ ऐसे ही, बहुत बढ़िया भाई वाह। माँ, यहाँ क्यों आई हो? माँ बस मैं तुमसे मिलना चाहती थी।
कौन है? तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है, चली जाओ यहाँ से, यहाँ मत आया कर। माँ मेरी बात तो सुनो, माँ मेरी बात तो घर गई थी क्या बेटी? और उन्होंने मुझे अपनाने से ही मना कर दिया। हर किसी को खून का रिश्ता नहीं मिलता। सही कह रहे हो जी आप। जिन्हें खून के रिश्ते नहीं मिलते ना, उनके लिए भगवान कोई ना कोई रिश्ता बना ही देता है। और तू चिंता मत कर बेटी, आज से तेरे माँ बाप हम रखेंगे तेरा ध्यान। रो मत, चुप हो जा, रो मत, चिंता मत कर किसी भी बात की, ठीक है? बस चुप कर, रो मत। स्वाति, स्वाति, मुझे माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी मांग रहे हो दीपक? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तो तुमने मेरा कॉल उठाना जरूरी तक नहीं समझा। मैं डर गया था। डर गए थे, और तुम्हारे उस डर की कीमत मैंने चुकाई। क्या ये मेरा? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी? मुझे एक आखिरी मौका दे दो। दीपक, मौके तो बस वक्त पर मिलते हैं, बाद में तो पछताना ही पड़ता है ना। तुम्हें पता है, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूं ना, तो अपने दम पर। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने शायद अधूरा वादा किया था, जो अब कभी पूरा नहीं होगा।